नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत बेहतर होंगे। एसएससी सीएचएसएल 2024 वाले जो एस्पिरेंट हैं उनके लिए बैड न्यूज़ है। बैड न्यूज़ ये है कि एसएससी ने जो है फाइनली आपकी जो वैकेंसी है वो डिक्रीज कर दी है। 500 प्लस वैकेंसी आपकी डिक्रीज हो चुकी है और ये जो चीज़ें हैं वो एसएससी में लगातार कुछ सालों से चल रही हैं। एसएससी को इस पे काम करना चाहिए और ये एसएससी का बहुत बड़ा ड्रॉबैक है कि लास्ट में आके एसएससी जो है वो वैकेंसी डिक्रीज कर देती है। तो इसका जाहिर सी बात है कि इम्पैक्ट आपकी जो फाइनल कट ऑफ है उस पर पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या है कि इन्होंने फाइनल जो वैकेंसी है वो भी उसका भी चार्ट रिलीज कर दिया है। उसके अलावा अभी तक हम लोग सोच रहे थे कि एसएससी बहुत अच्छे तरीके से काम कर रही है कि उसने जो पोस्ट प्रेफरेंस है उसको डिले कर रखा है और हो सकता है कि वो सीजीएल के बाद जो है सीजीएल के पोस्ट प्रेफरेंस के बाद या सीजीएल के फाइनल जो रिजल्ट डिक्लेयर होने के बाद पोस्ट प्रेफरेंस सीएचएसएल का निकाले। लेकिन एसएससी पे कहीं ना कहीं एसएससी के बारे में सही राय बनाना मुझे लगता है गलत है। एसएससी ने जो है जो हम लोग एसएससी के बारे में जैसा सोच रहे थे वैसा एसएससी ने नहीं किया, बल्कि जिस तरीके से एसएससी काम करती है एसएससी ने उसी ट्रेंड को फॉलो करते हुए फाइनली जो पोस्ट प्रेफरेंस फॉर्म है सीएचएसएल का वो भी रिलीज कर दिया है। अब इतना कॉमन सेंस हम लोगों के पास भी है कि भाई जो पोस्ट प्रेफरेंस है वो सीजीएल के अगर ये बाद देते या सीजीएल के फाइनल रिजल्ट के बाद देते तो इससे मैक्सिमम जो सीट है वो खराब होने से बच जाती, लेकिन इन्होंने पोस्ट प्रेफरेंस को रिलीज कर दिया है तो इससे भी नुकसान होगा इस ट्रेंड का। तो ये चीज़ें भी एसएससी में जो भी लोग इन चीज़ों को देखते हैं उनको इतना भी कॉमन सेंस नहीं है कि ऑलरेडी इतना इस ट्रेंड का नुकसान हो रहा है, अगर आप ये काम कर देते तो इससे बहुत ज़्यादा कोई आपको प्रॉब्लम नहीं होती और स्टूडेंट को भी कोई प्रॉब्लम नहीं थी। अब फाइनली पोस्ट प्रेफरेंस आ गया है, ठीक है, तो किस तरीके से इसको भरना है, ठीक है, एक प्रॉपर वे क्या होगा भरने का उसके बारे में आपको फ्री ऑफ कॉस्ट गाइड करूंगा। ठीक है, यहाँ पे स्पेशली मैं आपको स्टेट वाइज जो वैकेंसी है उनका कंप्लीट जो चार्ट है वो आपको दिखाने वाला हूँ। जो भी डिपार्टमेंट स्टेट प्रेफरेंस आपसे भराते हैं उन सभी डिपार्टमेंट का हम यहाँ पे वैकेंसी का जो चार्ट है वो दिखाने वाले हैं आपको, और यही वो डिपार्टमेंट है जिनसे आपको होम पोस्टिंग के चांसेस रहते हैं, क्योंकि ये स्टेट प्रेफरेंस आपसे मांगते हैं और यहाँ से आप होम पोस्टिंग ले सकते हैं। तो फाइनली जो पोस्ट प्रेफरेंस है वो भी एसएससी सीएचएसएल का आपका आउट हो चुका है। तो सभी एस्पिरेंट जो पोस्ट प्रेफरेंस भरेंगे उनमें से भी वो एस्पिरेंट जो ऑलरेडी सेलेक्टेड हैं उनसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ जो पोस्ट प्रेफरेंस है इसको आप स्किप करें। उसके अलावा अगर आपका सीजीएल में अच्छा स्कोर बन रहा है तो आप पोस्ट प्रेफरेंस को है वो स्किप कर सकते हैं। इससे क्या है जो बच्चे डिजर्विंग हैं उनको कहीं ना कहीं बेनिफिट होगा और वो जो है उनको सीट मिलेगी और सीट खराब होने से बच पाएगी। बाकी अगर आपका स्कोर यहाँ पे कम रह गया तो आप जो एसएससी की 2025 की प्रिपरेशन है वो आप स्टार्ट कर सकते हैं। 2025 का जो कंप्लीट कैलेंडर है वो एसएससी ने रिलीज कर दिया है और अच्छे तरीके से प्रिपरेशन करिए। बाकी सीजीएल 2025 की अगर आप अच्छे तरीके से डेडिकेटेड होकर प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो एसएससी एस्ट्रास करके आपका डेडिकेटेड इनका टेलीग्राम चैनल है जिसपे ये सीजीएल 2025 के लिए मेंटरशिप प्रोग्राम चला रहे हैं। इनका आप मेंटरशिप प्रोग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। मैक्सिमम जो सीजीएल 2024 वाले एस्पिरेंट हैं जिन्होंने इनका प्रोग्राम ज्वाइन किया था उनका प्री में भी बहुत अच्छा स्कोर आया और उन्होंने मेंस में भी बहुत अच्छा स्कोर किया। मैं आपको कुछ स्क्रीनशॉट भी दिखा देता हूं, जैसे कि आप देख सकते हैं ढेर सारे बच्चे, जैसे कि अनमोल है, इसका प्री में 197 स्कोर था और इसने मेंस में 350 स्कोर किया। ऐसे ही आप देख सकते हैं प्रांति कांडे हैं, इनका 178 स्कोर है। ऐसे ही विनय कुमार है, इनका 176 प्री में स्कोर है। उसके अलावा मेंस में भी इन्हीं एस्पिरेंट ने बहुत अच्छा स्कोर किया और इनका आप स्क्रीनशॉट भी ये देख सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं ये जो बच्चा है हिमांशु सिंह, इसने जो प्री है उसमें 170 स्कोर किया है। ऐसे ही आप देख सकते हैं जो अनमोल है, इसने जो है प्री में 196 स्कोर किया है और इसका मेंस में भी अच्छा स्कोर है। तो इनके टेलीग्राम चैनल पे एक बार आप जरूर विजिट करें। टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में पिन किया हुआ है और अगर आप सेटिस्फाई होते हैं तो इनका जो मेंटरशिप प्रोग्राम है उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में पिन किया हुआ है। तो फाइनली आप वैकेंसी देख सकते हैं। जो वैकेंसी अब सीएचएसएल की रह गई है, फाइनल जो वैकेंसी रह गई है वो 3437 वैकेंसी रह गई है। पहले जो वैकेंसी थी वो 3954 थी, यानी कि 517 जो वैकेंसी है वो एसएससी ने डिक्रीज कर दी है। तो ये बहुत बड़ी गलती है और एसएससी लगातार ये चीज़ें कर रही है। अगर भाई वैकेंसी आपको फाइनली डिक्रीज करनी है तो उन्हीं वैकेंसी को आप जो है मतलब फाइनल जो वैकेंसी जितनी है उन्हीं को आप दिखाओ, बाद में आप वैकेंसी जो है वो डिक्रीज कर देते हो, इससे स्टूडेंट का नुकसान होता है। तो 517 वो एस्पिरेंट जिनको जॉब मिल सकती थी, जिनके घर में खुशियां आ सकती थी,
अब कहीं ना कहीं उनको जॉब नहीं मिल पाएगी। ठीक है, तो 517 जो वैकेंसी है वो आपकी डिक्रीज हो चुकी है। अब स्टेट वाइज वैकेंसी की बात कर लेते हैं, तो मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर, देखो ये जो वैकेंसी है, ये जब पहले वैकेंसी आई थी वो ये वैकेंसी का चार्ट है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने रीचेक भी कर लिया है, कई डिपार्टमेंट में जितनी वैकेंसी पहले थी उतनी है, कुछ में चीज़ें चेंजेस हो सकती हैं तो वो आप देख लेना। बाकी मैक्सिमम को मैंने चेक कर लिया है, उसमें सेम इतनी वैकेंसी है। ठीक है, तो मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर, यहाँ पे जो वैकेंसी है स्टेट वाइज वो आप देख सकते हैं, जैसे कि मध्य प्रदेश में 3 वैकेंसी है, न्यू दिल्ली में आपकी 2 वैकेंसी है, तमिलनाडु में आपकी 1 वैकेंसी है, महाराष्ट्र में आपकी 1 वैकेंसी है, असम में आपकी 1 वैकेंसी है, झारखंड में आपकी 1 वैकेंसी, उसके अलावा उत्तर प्रदेश में आपकी 1 वैकेंसी है, हरियाणा में जो है वो 1 वैकेंसी है। ठीक है, उसके अलावा अगली जो मिनिस्ट्री है वो है मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज, एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरी। यहाँ पे आप देख सकते हैं ओडिशा में जो है वो आपकी 2 वैकेंसी हैं अलग अलग स्टेशन पे। ठीक है, उसके अलावा कर्नाटका में आप देख सकते हैं 1 वैकेंसी है यूआर की, उसके अलावा महाराष्ट्र में 1 वैकेंसी है यूआर की, उसके अलावा यहाँ पे आप देख सकते हैं तमिलनाडु में भी 1 वैकेंसी है ओबीसी की। ठीक है, उसके अलावा अगली जो मिनिस्ट्री है वो मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन है। यहाँ पे आप देख सकते हैं दिल्ली में जो वैकेंसी है इसकी वो 1 भी नहीं है, उसके अलावा मुंबई में 1 भी वैकेंसी नहीं है, कोलकाता में 1 भी वैकेंसी नहीं है, बेंगलुरु में 0 वैकेंसी है, चेन्नई में 2 वैकेंसी है, हैदराबाद में 3 वैकेंसी है, उसके अलावा पुणे में आपकी 0 वैकेंसी है। जबकि यहाँ पे आप देख लेना मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन में आई थिंक 15 वैकेंसी है, तो हो सकता है यहाँ पे वैकेंसी थोड़ी बहुत आ गई हो। ठीक है, इसीलिए मैंने कहा कि थोड़ा बहुत ये पुराने आरटीआई के रिप्लाई है तो चेंजेस होगा। बाकी यहाँ पे मैंने देख लिया है मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर, यहाँ पे 249 वैकेंसी अभी भी एग्जिस्ट करती है। ठीक है, तो यहाँ पे स्टेट वाइज कितनी कितनी वैकेंसी जैसे आप देख सकते हैं, यहाँ पे चंडीगढ़ में जो वैकेंसी है वो 76 वैकेंसी है, कोलकाता में आप देख सकते हैं 35 वैकेंसी है, उसके अलावा मुंबई में आपकी देख सकते हैं 58 वैकेंसी है, चेन्नई में 67 वैकेंसी, उसके अलावा चेन्नई में आपकी 3 वैकेंसी यहाँ पे है, मुंबई में 7 वैकेंसी है, नागपुर में आपकी 1 वैकेंसी है, कोलकाता में आपकी 1 वैकेंसी है, शिमला में आपकी 1 वैकेंसी है। ठीक है, तो ये है आपका मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर। ठीक है, उसके अलावा अगली जो मिनिस्ट्री है यहाँ पे आप देख सकते हैं स्टेट वाइज वैकेंसी पोजीशन ऑफ ट्रेडमार्क रजिस्ट्री। ठीक है, यहाँ पे महाराष्ट्र में जो है 3 वैकेंसी है, तमिलनाडु में 2 वैकेंसी है, वेस्ट बंगाल में 1 वैकेंसी है, न्यू दिल्ली में आपकी 1 वैकेंसी है, टोटल यहाँ पे 7 वैकेंसी है। ठीक है, उसके अलावा यहाँ पे आप देख सकते हैं, उसके अलावा थोड़ा सा 1 मिनट, यहाँ पे आप देख सकते हैं लोअर डिविजनल क्लर्क की जो वैकेंसी है पेटेंट ऑफिस में वो कितनी है वो आप देख सकते हैं। यहाँ पे जैसे कि महाराष्ट्र है, यहाँ पे देख सकते हैं कोलकाता में आपकी 1 वैकेंसी है, मुंबई में आपकी 5 वैकेंसी है, चेन्नई में 3 वैकेंसी है, दिल्ली में 2 वैकेंसी है और यहाँ पे 11 वैकेंसी है। ठीक है, उसके अलावा अगली जो मिनिस्ट्री है यहाँ पे आप देख सकते हैं डिपार्टमेंट ऑफ हैंडलूम, यहाँ पे जो वैकेंसी है वो आप देख सकते हैं, जैसे कि उत्तर प्रदेश है यहाँ पे 1 वैकेंसी है, राजस्थान है यहाँ पे 1 वैकेंसी है, उड़ीसा में आपकी 1 वैकेंसी है, त्रिपुरा में आपकी 1 वैकेंसी है। ठीक है, तमिलनाडु में आपकी 1 वैकेंसी है और पुदुचेरी में आपकी 1 वैकेंसी है। ठीक है, ऐसे ही आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये आप देख सकते हैं मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग की, यहाँ पे जोन वाइज वैकेंसी आप देख सकते हैं, जैसे कि नॉर्थ जोन यानी कि लखनऊ में 3 वैकेंसी हैं, ईस्ट जोन यानी कि कोलकाता में 4 वैकेंसी हैं, उसके अलावा वेस्ट जोन यानी कि मुंबई में 8 वैकेंसी हैं, साउथ जोन चेन्नई में 6 वैकेंसी है, नॉर्थ ईस्ट जोन यानी कि गुवाहाटी में आपकी 7 वैकेंसी हैं। ठीक है, उसके अलावा आप देख सकते हैं मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट, यहाँ पे जो वैकेंसी है वो आप देख सकते हैं, जैसे कि सीएलसी में आपकी 27 वैकेंसी है, डीजी में आपकी 3 वैकेंसी है, डीजीएमई में आपकी देख सकते हैं 6 वैकेंसी है, उसके अलावा यहाँ पे देख सकते हैं सीजीआईटी में आपकी 04 मतलब 4 वैकेंसी है, सीजीएफएएसएलआई में आपकी 11 वैकेंसी है, डीजीएलडब्ल्यू में आपकी 50 वैकेंसी है, टोटल जो वैकेंसी है वो 101 वैकेंसी है। ठीक है, उसके अलावा मिनिस्ट्री ऑफ लेबर में आप देख सकते हैं, जैसे कि बेंगलोर कर्नाटका में आपकी 1 वैकेंसी है और भुवनेश्वर ओडिशा में यहाँ पे यूआर एक्स सर्विसमैन की वैकेंसी और यहाँ पे ओबीसी की 1 वैकेंसी है। ठीक है, उसके अलावा तो ये जो वैकेंसी है, जितना भी वैकेंसी का चार्ट है वो मैंने आपको दिखा दिया, ये वैकेंसी का चार्ट आप देख सकते हैं और यही वो स्टेट जहाँ पे स्टेट प्रेफरेंस मांगा जाता है वहीं आपको जो है होम पोस्टिंग मिलने की प्रोबेबिलिटी रहती है। बाकी आपको पोस्ट प्रेफरेंस फॉर्म किस तरीके से भरना है, किस तरीके से आपको प्रेफरेंस देना है, बेस्ट डिपार्टमेंट आपके कौन कौन से हैं, ठीक है, तो इसकी कंप्लीट जो इन्फॉर्मेशन है वो आपको
कल तक वो वीडियो अपलोड हो जाएगी, जिसमें आपको क्लियर कट एक आइडिया लग जाएगा कि आपको जो पोस्ट प्रेफरेंस फॉर्म है वो किस तरीके से भरना है। तो उम्मीद करता हूँ सारी जानकारी आप बहुत अच्छे तरीके से समझ पाए होंगे। करना क्या है, इस वीडियो को शेयर करना है। उसके अलावा अगर आप चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।